So, children, good morning. We'll continue the same chapter, Indian Constitution, why and how. In last period we discussed कि why do we need Constitution. आपके सब याद होगा. Why means need for a Constitution. ये हो गया था. कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी काम होता है. It frames how the government will be formed. It protects the rights of citizen. It is the just aspiration and goals of the society. And it decides who will make the decision for the country. And it put the limitation on the authoritarian गवर्नमेंट. ये सब था. सो वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस. ये सब काम करने के लिए संविधान की जरूरी है, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरी है. सर्टली याद आया क्या? संविधान क्या करता है? सबसे पहले तो एक भाई देश की लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है, ये है ना. सेकंड क्या है? A1 है, A2 है. वाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड या फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो. थर्ड है it puts limitation of government. 4 it specifies, guarantees and enforce the rights of citizens. 5 it expresses the aspiration and objective of people. I think all the points are clear to you. Number 1, you can see this is the law of land. In every political system we need a constitution. Without constitution it is like to run the people in the black way, darkness. संविधान है, देश में सिस्टम है, गवर्नमेंट है, पावर बिल्कुल स्पेसिफाइड है. सो संविधान को लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, संविधान में ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट को कैसे फॉर्मेशन हम बनाएंगे, कैसे गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं. पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री, जो भी गवर्नमेंट है दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द रिटन फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमें संविधान से पता चल जाएगा हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे बनेगा, इलेक्शन कब होना चाहिए, कितनी टर्म पूरी होने के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर इलेक्शन के बाद कैसे गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, प्रेसिडेंट किसको बुलाएंगे, अगर कोई पार्टी फेल्स टू गेट मेजॉरिटी इन दैट केस व्हाट हैपन्स एंड व्हाट आर पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये भी 2 पॉइंट हो सकता है. संविधान में गवर्नमेंट के पावर के बारे में भी स्पेसिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ये कर सकता है, ये कर सकता है. दिस इज द जुरिस्डिक्शन लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट. और इसके साथ साथ भी लिमिटेशन भी संविधान में होता है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकता है. दैट इज लिमिटेशन. क्या नहीं कर सकता है, कैसे लोगों के अधिकार को इंटरफेयर नहीं कर सकता है. एंड 4th वन इज राइट ऑफ सिटीजन. हर देश में
बेसिक राइट्स जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ऑल दीज राइट्स आर enshrined, written, specified clearly in the constitutions। चाहे वो फ्रांस की जो 17 या 90 की संविधान हो, रशिया की संविधान हो, इंग्लैंड की संविधान हो, अमेरिका की संविधान है, और हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में अफ्रीका की संविधान जो है, नहीं फ्रांस में पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, आपकी याद होगा। तो राइट्स आर गारंटेड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। इन इंडिया वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ एंड these आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पिरेशन ऑफ पीपल, एस्पिरेशन की बात आ जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, आपकी याद है क्या प्रियम्बल? द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल तो याद होगा। फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है? वही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute in India into a sovereign socialist republic democratic country। है ना, हम भारतवासी ऐसे हम अपने आप को समझाते कि हम इंडिया को सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के हिसाब से बनाएंगे और सभी लोग को इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रैटर्निटी ये सब प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वाज द एस्पिरेशन ऑफ आवर सेल्फ। सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी की नहीं था, ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की था, बट दैट वाज द डिक्लेरेशन और aspiration of the population of the whole country of India। चलो आज हम पेज नंबर आप देख लेना 8 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। Fundamental identity of people. This means people as a collective entity. Collective entity. Come into being only through the basic constitutions। ज्योग्राफिकली हम देख रहे हैं कि एक एरिया होता है और एरिया के जो लोग होते हैं उनको लीगलाइज कब किया जाता है? जब देश की संविधान बन जाता है। व्हेन देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑल द मेंबर्स आर लीगलाइज्ड एक्सेप्टेड। और तो ऐसे भी भाई एनिमल भी होते हैं वहाँ पे, विदेशी भी होते हैं और बाकी के क्रिएचर्स भी होते हैं, ऑल आर नॉट। तो लीगलाइज किसको मिलता है? ओनली डिग्निफाइड मेंबर ऑफ द कंट्री। एग्रीइंग बेसिंग, और जो मेंबर दोज हु पीपल दोज हु आर एग्री टू ए बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड और हाउ द कंट्रीज एग्रीज टू इम्प्लीमेंट ऑल देज लॉज। जो मेंबर उसी लॉ को, संविधान को मान देते, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक आइडेंटिटी टू देम। संविधान के द्वारा हमें एक प्रकार की बेटा आइडेंटिटी मिलता है। संविधान नहीं होता है हमें कहाँ आइडेंटिटी मिलता है? हम तो पावर राइट क्या होता है, माइट इज राइट हो जाता सिस्टम। जिसके पास पावर है वो रूल करता और बाकी ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वुड बी submissive to the authority of that person। But here constitution it gives each and every individual his or her due respect, dignity। And second thing is constitutional norms are overreaching framework within which one pursue individual aspiration, goal and freedom। संविधान में जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है
भाई एक चीज होता है, आपने सुना होगा, लॉज किस लिए बना है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, सब हम इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हैं, और हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी मेंबर्स की, हमारी सिटीजन की अच्छी के लिए हम तो कानून बनाता है, लॉ बनाते हैं। इट इज ओनली फॉर द बेटरमेंट। और ये बेटरमेंट हमारे लिए, हमारी फ्रीडम, हमारी इक्वालिटी और हमारी एबव ऑल गोल्स एंड एस्पिरेशन को रियलाइज करने ही संविधान हम मदद करता है। संविधान नहीं है कि हमारे ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करता है। संविधान के रूल्स रेगुलेशन है, देश की रूल्स रेगुलेशन है। समटाइम्स वी फील दैट इट इज़ बाउंडेशन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट बाउंडेशन बट इट इज़ द वे टुवर्ड्स प्रोग्रेस। बट ये इसीलिए हम बाउंडेशन लगता है कि हमें ओवरराइड करते, हम लोग ओवरराइड करते हैं, हम लोग ओवर रूल कर लेते हैं, हम लोग नियम को ज़्यादा तोड़ने के लिए जब कोशिश करते हैं तभी लगता है कि नियम हम सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है। आप बार बार ट्रैफिक के रूल तोड़ते हो तो आपको इरिटेशन लगता है कि ट्रैफिक लोग क्यों बनाते हैं, गाड़ी मेरा है, पेट्रोल मेरा है, मैं चलाने वाला भी मैं हूँ। व्हाई देयर इज हर्डर, व्हाई देयर इज लिमिटेशन, व्हाई देयर चेक्स एंड बैलेंस बाय ट्रैफिक पुलिस। ये हमारे लिए इरिटेशन आता है। अभी जो समझदार है लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, अब पूरी दुनिया है कोविड के अंदर, बट देर आर फ्यू सर्टन कम्युनिटी दे रेजिस्ट, दे इरिटेड बाय दिस सिस्टम। वो लोग तो जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनके ऊपर देखो ना आप पत्थर फेंक दे और उनको अटैक भी कर लेते। व्हाई इट हैपन्स? ये तो कानून के हिसाब से हम सभी को समर्थन देना चाहिए, पुलिस को समर्थन देना चाहिए, मेडिकल पैरामेडिकल जो स्टाफ आते हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम सैल्यूट कर देना चाहिए। व्हाई डू सम पीपुल, उनको लगता है कि हम उनके ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर रहे। तो इसी प्रकार की जो संविधान की लॉ है ना, दैट इज़ नॉट फॉर लिमिटेशन, फॉर आवर बेटरमेंट। अभी जो कानून बना है, लॉकडाउन बना है, शटडाउन बना है या कंप्लीट लॉकडाउन बना है, दैट इज़ फॉर आवर बेनिफिट्स, फॉर आवर बेटरमेंट। अगर हम ऐसे कानून को न मान के अगर हम ओपनली चले जाएं, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की और स्पीड में बढ़ा देंगे, नेगेटिवली विल बी इम्पैक्टेड, नेगेटिवली विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे हजारों में नहीं, लाखों की संख्या में हम बीमार हो जाएंगे। सो दिस हैपेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि अलग अलग देश के बोले हिस्टोरिकल जो कंपोजिशन है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, अलग देश की अलग है। 9th क्लास में आपकी याद होगा, अफ्रीका की कंट्री की बात कर रहे थे, ब्लैक वाइट पीपुल, उनका देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, उनका हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशन है वो अलग है। उनका ट्रेडिशन में तो देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन, differentiation between black and white was the major issue there। तो उनकी संविधान में मेनली ये इशू दिया गया। और हमारी संविधान देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद करो आज़ादी के टाइम में हमारे क्या प्रॉब्लम था, व्हाट वाज द मेजर कंसर्न? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीशन था, बहुत बड़ा पेनफुल कंडीशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पार्टीशन वाज आवर पेनफुल कंडीशन। तो संविधान में हम ऐसे सिस्टम बनाए, जब ड्राफ्टिंग कमेटी हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि आगे हमारी देश पार्टीशन ना होगा। सो वी गेव मोर इम्पोर्टेंट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री रादर दैन ऑल द डिस्क्रिमिनेटरी सोशल डिविजन्स। हम सोशल डिविजन्स को
बंद करके सोशल डिवीजन को इम्पोर्टेंस ना दे के, जैसे अफ्रीकन कंट्री इम्पोर्टेंस दे रहे थे ब्लैक एंड वाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, इसी प्रकार के हम वहाँ ना दे के वी गेव द इम्पोर्टेंट टू आवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारे हिस्ट्री के हिसाब से जो बैकग्राउंड था। अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक पॉइंट है यहाँ पे बुक्स में आप पढ़ लेना। और यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी क्या है? मोस्ट सोसाइटी हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चन वी टेक। देखो भाई, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के संविधान है, लेकिन हम देखते हैं कोई देश में संविधान को इतना इम्पोर्टेंट दिया नहीं जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स, और जब ज़रूरी होता है इमरजेंसी के टाइम में हम संविधान को लगा लेते हैं। और कुछ कंट्री संविधान को फुल फ्लेज में काम करते हैं, लाइक आवर्स। So what is a constitution? How effective is a constitution? Is a constitution just? अगर हम ये तीनों चीज़ देखेंगे तो हम मान सकते हैं द जस्टिफिकेशन द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। So constitution is a compact document. Compact document means there are different numbers of articles about state, about government, and how the states will be constitutions, what will be the norms that they should follow. When we ask for constitution of country, we are usually referring to as a document. नेचुरल बात है, हम तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से संविधान को ले लेते हैं। बट सम कंट्रीज लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो होते हैं, दे डोंट हैव सिंगल डॉक्यूमेंट इवन। क्वेश्चन आता है द कंट्री व्हिच हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से ऑलमोस्ट हम सभी सिखाए, हमारे देश की शासन प्रणाली, हमारे देश की संविधान, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी लीगल सिस्टम, एवरीथिंग दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्री ऑफ इंग्लैंड। लेकिन हमारे देश सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के टाइम, और यूके द कंट्री, होल कंट्री इज रनिंग ऑन ट्रेडिशन नॉट ऑन द डॉक्यूमेंट। वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। Rather, they have a series of documents and decisions, traditions. Taken collectively, they are referred to as the constitution. So, हम संविधान को एक डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, और उनके भी संविधान का मतलब ये होता है, तो उनकी ट्रेडिशन के हिसाब से, ट्रीटीज के हिसाब से चलता है, परंपरा के हिसाब से चलता है, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट उनके हिसाब से चलता है। देन मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, संविधान के बारे में पढ़ते हैं हम। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, अच्छा, ये प्रोमुलगेशन मतलब क्या होता है? डिबेट एंड डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन। जो संविधान हमारी बना था, कब बना था? संविधान वाज कंप्लीटेड बाय 1950, 49 नवंबर तक कंप्लीट हो गया था, और 50 जनवरी 26 में हम इसको इम्प्लीमेंट किए थे। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब बना, आप क्या सोच रहे हो ये बाहर लोग, इंग्लैंड वाले गोरे लोग आके बना दिए, या हमारे जो उसी टाइम प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने बना दिए, या और कोई कंट्रीज आके बना दिए थे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे डेवलप कंट्री? नो, हमारे संविधान में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने संविधान बनाया था।
और जो संविधान बनाने वाले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा। ये सभा 1946 से लेके 49 तक, 46, 47, 48, 49, अराउंड 3 ईयर से कुछ कम दिनों में ये संविधान को तैयारी कर दिए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो सभा था, डेली डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था। कहीं ना कहीं टॉपिक, आज प्रेसिडेंट के बारे में चल रहा था, कल प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिबेट डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा होने के कारण इट में भी एक्सटेंडेड टू 5-10 डेज। वहाँ पे 299 मेंबर थे, जैसे आज की लोकसभा राज्यसभा है। और ऑल वेयर बिजी इन डिबेट डिस्कशन। सब हर मेंबर मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में आर्गूमेंट दे रहे थे, मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर एक कमेटी बना दिया जा रहा था। और वो कमेटी पूरी पार्लियामेंट को मेरिट्स डिमेरिट्स, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ मेंबर, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं हमारी पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में। सो इसी को लेके भी डिबेट डिस्कशन हुआ था। 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 50 डेज, इसी प्रकार ही कंटिन्यूस होता जब तक फाइनल नहीं हो जाता था। दैट वाज नॉट एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। उसी टॉपिक के ऊपर वही सभा में डिस्कशन हो रहा था, डेली डिबेट डिस्कशन, प्रोमुलगेशन, कंटिन्यूस प्रोमुलगेशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोमुलगेशन यहाँ पे आ जाता है वही बातचीत को। So everything was depends upon the promulgation, debate, discussions. There are many constitutions which were successful till now, like India, South Africa, United States. These constitutions are mostly formed after the national movement. नेशनल मूवमेंट हमारे इंडिया की बात है, नेशनल मूवमेंट हुआ था, आज़ादी हुआ था। इसके बाद हमें दिसंबर 46 से नवंबर 49 तक टाइम लिए थे संविधान बनाने के लिए, और उसी टाइम हम संविधान बनाए थे। सम कंट्रीज हैव सब्जुगेटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू ए फुल फ्लेज रेफरेंस। ऑल पीपल्स वोट इन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर सब्जेक्ट टू सच रेफरेंडम। ये एक बात है, एक वर्ड याद रखना, रिफरेंडम। सुना है कभी वर्ड रिफरेंडम? रिफरेंडम मतलब बेटे एक ये होता है, पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर पूरी देश के लोग, दे विल गिव देयर ओपिनियन ऑन ए पर्टिकुलर इशू बाय गिविंग शॉर्ट स्टेटमेंट, यस और नो। मान लो कि फॉर एग्जांपल एक इशू होता है हमारी नेशनल सिटीजनशिप से अमेंडमेंट, एक इशू हो गया, संविधान हम जब बनाए, मान लो ये इशू होता है, तो ये इशू को लेके पूरे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे वोट होता है, वो लोग अपनी वोटिंग में करेंगे नहीं नहीं सिटीजनशिप शुड बी इम्प्लीमेंटेड, यस। कुछ लोग चाहते हैं नो इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको सिर्फ नो कहना है। ये सिस्टम को हम रिफरेंडम कहते हैं। और बहुत सारी कंट्री की संविधान ये रिफरेंडम के ऊपर ही बना हुआ है। छोटे छोटे कंट्री जो होता है वहाँ क्या है, वहाँ पर्टिकुलर रिफरेंडम, पर्टिकुलर इशू दिया जाता है, लोग को पूछ दिया जाता है और इसी प्रकार की बना दिया जाता है। देन सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। substantive provisions of a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इट इज़ फॉर द ऑल ग्रुप, नॉट
it is not meant for a few groups or a particular interest of groups. पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए नहीं बना गया था. इट वॉज मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री. कंट्री में जो भी ग्रुप थे वो ग्रुप के अच्छाई के लिए संविधान बनाया था. इफ एनी ग्रुप्स फील्स देयर आइडेंटिटी बीइंग स्टेप्स, then there was no reason to accept the constitution. आप सुनोगे जब संविधान बना था बेटे, उसी टाइम हमने अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव भी को बुलाए थे. सिख कम्युनिटी आए थे, हिंदू कम्युनिटी आए थे और मुस्लिम कम्युनिटी भी आए थे. तो दे कैन रिप्रेजेंट बेटर टू देयर ओन कम्युनिटी. सो हम पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदू के द्वारा हमारे संविधान नहीं बनाए. वी हैव गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द कम्युनिटीज. दैट वाज बेसिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. सो दैट दे गेव एवरीवन ए रीजन टू गो along with them. The more a constitution preserves the freedom, equality of its member, more likely it is to succeed. जितना लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना लोग महसूस करेंगे कि संविधान हमारी है, इस हद तक इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी संविधान सक्सेस होगा. ठीक है, आज के लिए इतना. आई विल गिव सम असाइनमेंट बिलो. यू हैव टू डू विथ योर डेट. आज डेट हो गया 24 तारीख. उसी की नोटबुक एक बना पॉलिटिकल साइंस की. और आज की जितना मैं असाइनमेंट दूंगा, छोटा सा टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट विथ परफेक्शंस. कल आज के लिए इतना है. कल हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. थैंक यू वेरी मच.